गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 7 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कल आपको बताया जा चुका है। आज आपको बताया जाएगा कैसे आप रेशनल नंबर किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना, एक से अधिक रेशनल नंबर निकालना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, फाइंड 4 रेशनल नंबर। पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर ए में है -2/3 एंड 0। ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच 4 रेशनल नंबर आपको निकालना है। आपके बुक में एलसीएम डिवाइडेशन ऐसा कुछ करके बताया गया है। मैं रूल आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा स्टैंडर्ड रूल बताऊंगा जो कि 9th वगैरह में यूज किया जाता है और बहुत ईजी है। तो वही रूल आप भी यहाँ पढ़िए, अभी से पढ़िए, और ये ईजी भी है, फार्मूले बेसिस है। सबसे पहली चीज तो आप जान लीजिए, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी हम लगाए वही उसका एग्जैक्ट रेशनल नंबर होगा। बस ये है कि लगाने का सही तरीका होना चाहिए। वो तरीका ये है कि हम फार्मूला, अगर हमको याद है तो एक ही फार्मूले से लगाएंगे और हमें विश्वास रहेगा कि हम सही लगाएंगे। बाकी उसके बीच में किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो आंसर भी इसके डिफरेंट आते रहते हैं। तो कभी आंसर पर मत जाइएगा आप, केवल आप फार्मूले को देखिए और इसी बेसिस पे आप लगाएंगे और उसके बाद आप समझ जाएंगे क्यों और भी आंसर इसके हो सकते हैं। देखिए, जैसे ये आपका दो नंबर दिया है, तो कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच दो नंबर फ्रैक्शन के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है d = y - x / n + 1, वेयर y इज ग्रेटर देन x। y क्या होता है? x से बड़ा होता है। इसमें ये y क्या होगा? ये माइनस है, इसलिए ये 0 से छोटा है। तो y क्या है? 0 है। x क्या है? -2/3 है। n क्या है? नंबर्स ऑफ रेशनल, जितने रेशनल नंबर आपको निकालना हो। तो फाइंड 4 रेशनल नंबर, तो n = 4। अब इन वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए। d = y का वैल्यू 0, x का -2/3 अपॉन 4 + 1। ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस। ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। उसके बाद हम सिंपल इसको ऐड कर दिए, 2/3 अपॉन 5, फिर 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो गया 2/15। फर्स्ट रेशनल नंबर का फार्मूला है x + d। x क्या है? -2/3, d क्या है? 2/15, अभी आपने निकाला। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे 15, उसके बाद हल करेंगे तो -1/15 आ गया। ऐसे ही सेकेंड का भी रेशनल नंबर निकालेंगे, x + 2d 2/3 प्लस 2 × d का वैल्यू 2/15, 2 × 2 = 4/15 हो गया। बाकी एलसीएम लेके जैसे इसको हल किए हैं वैसे इसको भी हल आप कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए डॉट डॉट हो गया। उसके बाद सभी का नहीं आपको निकालना है, जो भी लास्ट का नंबर दिया हो उसका निकाल लीजिए। तो आपका लास्ट 4 है, 4 का डायरेक्ट डॉट डॉट करके 4 का निकाल लीजिए। x की वैल्यू हमेशा वही रहेगा, d की वैल्यू हमेशा वही रहेगा। 4 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4d, x + 2d, यहाँ होगा x + 4d। समझ में आ रहा है ना बात? तो x की वैल्यू 2/3, 4 × d की वैल्यू 2/15। इसको भी 4 × 2 = 8/15, -2/3 वही रहेगा। एलसीएम लिया, हल किया, आ गया -2/15। ध्यान दीजिए, आप जानेंगे कैसे कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। इसको आप डिवाइड करोगे तो देखोगे 0 और -2/3 के बीच में ही इसका रिजल्ट आएगा। इसको डिवाइड करो, देखोगे -0.5 कुछ आएगा। तो -0.5 कहाँ रहेगा? इसके बीच में रहेगा। ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है नहीं बात? तो इसको डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा आपका 0.6 -0.6 समथिंग। तो आप देखेंगे हमेशा 0.6 समथिंग के बीच में ही सभी नंबर आएंगे। बस यही आपका चेक करने का एक सिंपल तरीका है। बाकी आप यहाँ पे और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे 0 = यहाँ पे -0.25 -0.26 -0.27, मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए वो नंबर, चाहे जो नंबर आप लिख सकते हो। लेकिन लगाने का तरीका ये होना चाहिए। यही एक रूल ऐसा है कि आपको आगे भी पढ़ना है 8, 9, 10, तो आप इसी चीज को
फॉलो करिए और एलसीएम और उसको जो मेथड होता है मैं बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ही टफ होता है और ये आप फार्मूला याद रखिए और उसी चीज को पुट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 सेम यही क्वेश्चन है, उसमें 10 रेशनल नंबर निकालना है। इसमें 4 रेशनल नंबर निकालना था, उसमें 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ भी वही चीज आप एक्स वाई देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये माइनस है, जो छोटा है तो एक्स हो जाएगा, मैं सी बताया हूँ 10 का सी, तो यहाँ पे आपका एक्स माइनस हो जाएगा और वाई क्या होगा, जो बड़ा होगा वाई होगा, बस क्लियर है। तो वाई इक्वल टू 5/16 और यह क्या होगा, जितना रेशनल नंबर आपको निकालना है ये इक्वल टू 10। इसी फार्मूले में इसको भी रख के जैसे यहाँ पे लगाया हो एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, उसके बाद डॉट 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 एक्स प्लस 10d, जो रिजल्ट आएगा ऐसे लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा और यही आपके दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जितने भी रूल आप लगाओगे हर बार आंसर कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। केवल आप डिवाइड करके ये देख लिया करिए कि इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, क्लियर करने के लिए। थैंक यू। आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आके हमसे मिल सकते हैं और आप बुक खरीद लीजिए, एडमिशन करा लीजिए, तभी आपको नेक्स्ट ईयर अगले क्लास में आपको प्रमोट किया जाएगा। बिना एडमिशन के प्रमोशन नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये सब करवा के हमारे ऑनलाइन क्लास चलाने का में सहयोग करिए। थैंक यू।